बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है। फिर से हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को शो करवाना है बराबर राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डिटर्मिनेंट की शक्ल में ये दिया गया है, हमने इसको सॉल्व करके इसके बराबर ले आना है। सिंपली हमने यही करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है, एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। एक्स का स्क्वायर वाई जेड, नीचे क्या है हमारे पास वाई का स्क्वायर जेड एक्स, फिर हमारे पास जेड का स्क्वायर एक्स और वाई। ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इनका हमने ये इसे हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब अगला स्टेप है, अगला स्टेप यहां पर मैं कर रहा हूं, आपने इसके नीचे करते जाना है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, रो 1 से हमने माइनस करवा देना है रो 2 को। यहां पर मैं लिख लेता हूं, एक सेकंड। हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है, ताकि उनको पता चले। सब्ट्रैक्टिंग रो 1 फ्रॉम रो 2, इनको हमने आपस में माइनस करवा लेना है। तो यहां पर ट्राई करते हैं, देखते हैं किस शक्ल में आता है। सबसे पहले ये लिखेंगे, हमारे पास ऊपर वाला जो रो है इससे हमने ये वाला रो माइनस करवाना है। इसका तरीकेकार क्या है, जो इसके नीचे है वही माइनस होगा। अब x माइनस वाई, ठीक है, यहां पर क्या है, x का स्क्वायर है, माइनस हो रहा है y के स्क्वायर के साथ। यहां पर पहले से क्या मौजूद है, y z है, माइनस होगा z x के साथ। ये प्रोसीजर है। अब जो सेकेंड रो है उसको हमने सेम एज इट इज लिख लेना है, y का स्क्वायर और यहां पर z x। जो थर्ड रो है सेम एज इट इज z स्क्वायर, यहां पर क्या है x एंड y। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई, इसे हमने क्लोज करवा दिया, ये हो गया। साथ में यहां पर हम लिख सकते हैं, हमने क्या किया, R1 को माइनस करवाया R2 से। R से क्या मुराद है, रो। पहले रो को हमने दूसरे रो से माइनस करवाया, ये इस शक्ल में। अब फिर से हमने सब्ट्रैक्टिंग करनी है, उसके लिए यहां पर मैं फिर से लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग। फिर से हमने माइनस करवाना है किसको, R2 को फ्रॉम R3 से, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। अब दूसरे रो को हमने तीसरे रो से क्या करवाना है, माइनस करवाना है। तो यहां पर माइनस करवाते हैं, वही सेम प्रोसीजर यहां पर फिर से अप्लाई होगा। किस तरह, डिटर्मिनेंट का हमने ये लाइन लगा लिया। पहला रो हम सेम एज इट इज लिख लेंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। आगे हमारे पास क्या है, वाई जेड माइनस, सॉरी यहां पर क्या है, जेड एक्स है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं, जेड एक्स। अब दूसरे रो से ये माइनस होगा, जो उसके नीचे वाला है वही माइनस होगा, वाई माइनस जेड। यहां पर क्या है, पहले से वाई का स्क्वायर है, माइनस होगा जेड के स्क्वायर के साथ। क्या मौजूद है हमारे पास, जेड एक्स माइनस होगा एक्स वाई के साथ। जो थर्ड रो है इसको हम सेम एज इट इज लिख लेते हैं, जेड का स्क्वायर और एक्स वाई, ये हमारे पास आए। ठीक है, सिंपली हमने क्या कर दिया, रो 2 को रो 3 से माइनस करवा दिया, तो ये हमारे पास इस शक्ल में आया। नेक्स्ट स्टेप पे यहां पर आपने एक ध्यान देना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला बनता था। यहां पर हमने क्या देना है, एक हवाला, सॉरी नेक्स्ट स्टेप यहां पर कर ले, ठीक है। इनको एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में जहां पर भी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है। ए प्लस बी या ए माइनस बी, सवाल के मुताबिक इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम इन दोनों की जगह जो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, हमने इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट कर देना है। देखते हैं ये हमारे पास किस शक्ल में आता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यही काम करना है, तो यहां पर ट्राई करवा लेंगे। हमारे पास क्या बन रहा है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं x माइनस वाई। ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस फार्मूले में कन्वर्ट कर देना है। क्या लिखेंगे हम, x माइनस वाई और x प्लस वाई। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर को हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। आगे हमारे पास क्या मौजूद है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इन दोनों में चेक करें, हमारे पास z दोनों तरफ मौजूद है, z यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस z को हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, पीछे हमारे पास, इसको चेक कर ले, यहां पर z बाहर आया, पीछे क्या बचा, y बच गया। माइनस z पीछे आया, पीछे क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास माइनस प्लस वापस माइनस हो जाएगा, x बच गया। ठीक है,
z माइनस z इन दोनों में से बाहर कॉमन आया तो हमारे पास y माइनस एक्स बच गया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब इसको मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूं, अल्फाबेटिकल वाइज हमारे पास x y आता है, ठीक है, पहले x आता है फिर y आता है। यहां पर आपने समझ लिया। अब मैं इसकी रिप्लेसमेंट करवा रहा हूं x माइनस वाई, ठीक है। यहां पर मैंने ये स्टेप डायरेक्ट कर लिया ताकि हमें एक और स्टेप ना करना पड़े। नीचे चलते हैं, हमारे पास क्या है y माइनस z। यहां पर फिर से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y माइनस z और y प्लस z, इसको हमने इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर फिर से हमने कॉमन चूज करना है, दोनों तरफ x मौजूद है तो हमने माइनस x को क्या चूज किया, एज अ कॉमन चूज किया। पीछे हमारे पास क्या बच गया, z और y बच गया। इसको हम पीछे z माइनस y रह गया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको अल्फाबेटिकल वाइज y पहले आता है z बाद में आता है, तो मैं y पहले लिख लेता हूं, z को मैंने बाद में लिख लिया। यहां तक बातें क्लियर होगी। जो लास्ट रो है हमारे पास, इसको मैं सेम एज इट इज यहां पर लिख लूंगा। हमारे पास उसमें कोई काम हमने नहीं करना होता। ये हमारे पास इस शक्ल में है। आगे के स्टेप में फिर से हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब क्या कॉमन आएगा, पहले रो में हमारे पास यहां पर भी x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो पहले रो में हमने x माइनस वाई चूज करना है कॉमन। दूसरे रो में चेक करें, x y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, तो तीनों में हमारे पास, तीनों कॉलम्स में हमारे पास क्या आ रहा है, y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो इसे हम कॉमन चूज करेंगे। उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग हमारे पास x माइनस वाई एंड y माइनस z is common from रो 1 एंड रो 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तरतीब के साथ। अब इन दोनों को हमने क्या चूज किया, कॉमन चूज किया। अब चेक करते हैं कि हमारे पास ये क्या बच गया पीछे। सबसे पहले यहां पर x माइनस वाई बाहर आया, ये कॉमन चूज किया हमने। दूसरा हमने क्या कॉमन चूज किया, y माइनस जेड। अब पीछे चेक करते हैं, पीछे हमारे पास क्या वैल्यू है, x माइनस वाई बाहर आया, पीछे क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। x माइनस वाई बाहर आया, पीछे क्या बचा हमारे पास, x प्लस वाई। यहां पर x माइनस वाई बाहर आया, पीछे क्या बचा हमारे पास, माइनस जेड। y माइनस जेड बाहर आया, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं, तो हम 1 लिख लेंगे। y माइनस जेड बाहर आया, पीछे क्या बचा हमारे पास, y प्लस जेड। हमारे पास y माइनस जेड बाहर आया, पीछे क्या बचा हमारे पास, माइनस एक्स। यहां पर जो लास्ट रो है इसको लिखेंगे z का स्क्वायर और x y, ये वैल्यूज हमारे पास इस शक्ल में बच गई। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब आगे के स्टेप में क्या होगा, यहां पर सब्ट्रैक्टिंग होगा। फिर से हमने क्या करवाना है, माइनस करवाना है। क्या माइनस होगा, यहां पर मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग, इसको चेक कर ले, ठीक है स्पेलिंग, सब्ट्रैक्टिंग R2 रो, दूसरे रो को हमने माइनस करवाना है पहले रो से, एंड और हमारे पास R3 तीसरे रो को हमने माइनस करवाना है Z और R2 तीसरे रो को हमने दूसरे रो से माइनस करवाना है, और साथ में क्या होना चाहिए, Z भी होना चाहिए। तब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। यहां पर हमने क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग, दूसरे रो को हमने पहले रो से माइनस करवाना है और तीसरे रो को हमने दूसरे रो से माइनस करवाना है, साथ में क्या होगा हमारे पास z होगा। तो यहां पर करते हैं, हमारे पास ये किस शक्ल में आएगा, ये मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, R2 माइनस होगा R1 के साथ, और एंड यहां पर R3 माइनस होगा Z R2 के साथ। R से क्या मुराद है, हमारे पास रो है, तो यहां पर कन्वर्ट करवा देते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। यहां पर बाहर हमारे पास क्या मौजूद है, x माइनस वाई और हमारे पास y माइनस जेड, ये बाहर मौजूद है। अब जो हमारा सब्ट्रैक्शन है उसको करवा लेते हैं। ऊपर वाला रो जो है वो सेम एज इट इज रहेगा, 1x प्लस y और हमारे पास क्या है, माइनस जेड, ये हमारे पास ऊपर वाला रो है। अब दूसरे रो से हमने पहला रो माइनस करवा लेना है। दूसरे रो में सबसे पहले क्या मौजूद है, 1 है, ऊपर क्या मौजूद है, 1 माइनस 1 होगा। दूसरे रो में यहां पर क्या मौजूद है, हमारे पास y प्लस z है, ठीक है, ये मौजूद है। ये माइनस होगा पहले रो से, पहले रो में यहां पर क्या मौजूद है, x प्लस y, ये मौजूद है।
दूसरे रो में यहां पर क्या मौजूद है, x मौजूद है, वो माइनस होगा। पहले रो में ऊपर क्या मौजूद है, माइनस z। ये हमारे पास इस शक्ल में है। तो अब हमारे पास सेकंड रो कंप्लीट हो गया, थर्ड रो की तरफ चलते हैं। थर्ड रो से माइनस हो रहा है z और सेकंड रो, ठीक है, सेकंड रो हमारे पास आ गया। थर्ड रो में पहले से क्या मौजूद है, यहां पर z मौजूद है, माइनस होगा, यहां पर ये z लगेगा। आर दूसरे रो में यहां पर क्या मौजूद है, 1 है, तो यहां पर हम 1 लगा देते हैं, ठीक है। माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये जो माइनस है वो ये वाला है, 1 के साथ माइनस नहीं है। यहां पर तीसरे रो में पहले से क्या मौजूद है, z का स्क्वायर है, हमने माइनस z लगा लेना है। दूसरे रो में यहां पर क्या आया हमारे पास, x प्लस वाई को सिर्फ हमने माइनस करवा देना है। ये बातें क्लियर हो गई। यहां पर पहले से क्या मौजूद है, x माइनस वाई मौजूद है, माइनस z हमने ये वाले लिखा। दूसरे रो में यहां पर पहले से क्या मौजूद है, माइनस z मौजूद है, तो ये उठा के हमने यहां पर पुटअप कर दिया। ये हमारे पास इस शक्ल में आया जब हमने दूसरे रो को पहले से माइनस करवाया और तीसरे रो को दूसरे रो से हमने माइनस करवाया, तो इस शक्ल में आया। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास किस शक्ल में आया, x माइनस वाई, y माइनस z, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, यहां पर चेक करते हैं। पहला रो हमारे पास सेम एज इट इज 1, x प्लस वाई माइनस z, ये इस शक्ल में। दूसरे 1 में से 1 कैंसिल हो गए, हमारे पास 0 रह गया। यहां पर आपने समझना है बात, इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया। ये पॉजिटिव y इस नेगेटिव y के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास पीछे क्या रह गया, z माइनस x, ये हमारे पास रह गया। इसको समझे, यहां पर ये हमारे पास क्या है, माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस जेड। इस यहां पर z माइनस एक्स है, तो इसको भी हम पहले z लिख लेते हैं, बाद में x को लिख लेंगे। तो ये हमारे पास किस शक्ल में आएगा, z माइनस एक्स, ये हमारे पास इस शक्ल में। नीचे चलते हैं। अब z जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही z ही आएगा। पॉजिटिव z नेगेटिव z के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, 0। इसको हमने सेम एज इट इज लिख लेना है, z का स्क्वायर माइनस z, x प्लस y। दूसरी तरफ ये जो हमारे पास वैल्यू है x माइनस वाई है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस z और z का स्क्वायर, जब बेसिस सेम हो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब हमारा जो क्वेश्चन है उस फार्मूले की हद तक तैयार हो गया है। कौन सा फार्मूला था, ये आपने नहीं लिखना, ये आपके सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ सके। स्मॉल a 1 1 कैपिटल A 1 1 पॉजिटिव साइन, स्मॉल a 1 2 कैपिटल A 1 2 पॉजिटिव साइन, स्मॉल a 1 3 कैपिटल A 1 3। हमने सीखा था कि जितने भी स्मॉल a हैं इनसे मुराद क्या है, ये पहला रो है, तो 3 कैपिटल A है, इनको हमने फाइंड आउट करना है। क्या प्रोसीजर होगा यहाँ पर अभी अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू, पहला हमारे पास क्या है, 1 लेंगे। 1 के साथ डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, 1 के साथ यहाँ पर कैपिटल 1 और 1, पहला रो पहला कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लेना है। ये पहला रो पहला कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। ये 4 वैल्यूज हमने इस्तेमाल करनी है। कौन सी है, z माइनस एक्स, यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या है, z का स्क्वायर माइनस z, साथ में क्या है, x प्लस वाई। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, z माइनस एक्स, नीचे क्या है, x वाई प्लस z का स्क्वायर। यहां पर हम डिटर्मिनेंट डायरेक्ट ले रहे हैं। फिर हमने क्या करना होता है, माइनस का साइन आएगा। अब हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, इसका डिटर्मिनेंट हमने लेना है। अब चेक करेंगे, हमारे पास अगला क्या है, 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो पूरा हमने क्या करना है, इग्नोर, और दूसरा हमारे पास क्या है, 0 0, ये वैल्यूज हमने इस्तेमाल करनी है। तो यहां पर मैं लिख लूंगा 0 z माइनस एक्स, 0 x प्लस वाई प्लस z का स्क्वायर, इसको हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। आगे हमने क्या करना है, पॉजिटिव साइन डाल देना है। कैपिटल A 1 3, यहां पर इससे स्मॉल a 1 3 से मुराद क्या है, हमारे पास माइनस z है, ये हमने लिख लिया। डिटर्मिनेंट लेंगे 1 3 कैपिटल, पहला रो तीसरा कॉलम, ये पहला पूरा रो हमने इग्नोर करना है, और तीसरा कॉलम हमारे पास वैल्यूज क्या बची, इन चारों वैल्यूज को हमने इस्तेमाल करना है। हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 z माइनस एक्स, यहाँ पर 0 क्या है, z का स्क्वायर माइनस z x प्लस
y, ये हमने डिटर्मिनेंट लगा दिया। तो ये हमारे पास इस शक्ल में आया, ठीक है। इनको आगे सॉल्व करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहां पर एक चीज कर ले, इज इक्वल टू यहां पर नहीं आएगा, आप कोई भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने ये वाला ब्रैकेट लगा लिया, हमारे पास क्या होगा, यहां पर इज इक्वल टू नहीं आएगा। अब आगे स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से यहां पर हमारे पास क्या मौजूद है, x माइनस वाई, y माइनस z, यहां पर क्या है 1 मौजूद है, हमने 1 लिख लिया। फिर से वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, z माइनस एक्स, नीचे क्या है z का स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस वाई, यहां पर क्या है z माइनस एक्स, और नीचे क्या है एक्स वाई है, यहां पर क्या वैल्यू है एक्स वाई माइनस जेड का स्क्वायर, ये हमने क्लोज करवा दिया। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट में हमने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, ये वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 0, अंदर 0 है, अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 ही आएगा। तो इसको हम सोल्व नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम -0 लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है आंसर 0 ही आएगा। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, अंदर क्या है 0, 0 जब -z के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास फिर से वही 0 ही आएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्व करने के बाद हमारे पास 0 0 आएगा, तो इनकी जगह हमने 0 0 पुट अप कर दिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच चुका है। यहाँ पर एक करेक्शन कर ले, ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव साइन है। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले रो में ZX को हम कॉमन लेंगे, ठीक है। इस रो में ZX हमारे पास कॉमन आ रहा है, उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ, टेकिंग Z माइनस एक्स एज कॉमन, ठीक है। इसे हमने एज कॉमन चूज करना है, तो इसको चूज कर लेते हैं। 1 जब इन दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू सेम एज इट इज आएगी, क्या मौजूद है x माइनस वाई, y माइनस z, ठीक है। 1 कैंसिल हो गया, z माइनस एक्स बाहर आया, यहां तक बातें क्लियर होगी। अब अंदर चेक करते हैं डिटर्मिनेंट की, z माइनस एक्स बाहर आया, पीछे क्या बचा 1 बचा, नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है z का स्क्वायर माइनस z को इस x के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते ब्रैकेट के साथ, ठीक है। ये zx हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस z जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा zy, ये इस शक्ल में है, zx बाहर आया, पीछे क्या बचा हमारे पास 1 बच गया। अब नीचे वैल्यू क्या है हमारे पास x y प्लस z का स्क्वायर, यहाँ पर डिटर्मिनेंट हम लगा देंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वैल्यू इसके साथ और ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास x माइनस वाई, ये आया y माइनस z, z माइनस x, ठीक है। अब ये ब्रैकेट लगा लेंगे हमारे पास, अब 1 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ये ब्रैकेट हम लगा लेते, इसको मैं कैंसिल कर देता, हमारे पास क्या है x y प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। बीच में नेगेटिव साइन आता है। अब ये वाला जो 1 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू क्या है z का स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, ये वैल्यू मौजूद है, ये ब्रैकेट लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप आगे मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ये वैल्यू होगी हमारे पास। आगे 1 जब इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा x y प्लस जेड एक्स, इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले साइन तमाम चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस जेड का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास जेड एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास जेड वाई, ठीक है। ये इस शक्ल में है। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन हम करवा देते हैं। ये पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, क्या वैल्यूज रहेगी हमारे पास, मैं लिखूंगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास जो वैल्यू है वो x y पॉजिटिव साइन, हमारे पास आगे क्या है y z, इसकी जो है z y है, इसको हम y z भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमारा क्वेश्चन सही रहे। मैं इसको y z लिख लेता हूँ, पॉजिटिव हमारे पास लास्ट क्या है z और x, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा और थोड़ी सी इसकी पोजीशन चेंज कर दी।
तो सोल्व करते हुए हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आया। हमने क्या करना है, इस राइट हैंड साइड को चेक करना है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों हमारे पास सेम है कि नहीं, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारे पास आया क्या नहीं। तो यहाँ एंड में हम क्या लिखेंगे, हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आया राइट हैंड साइड के। यहाँ पर हमने प्रूफ करके दे दिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।